चलो आज पुनः एक बार फिर आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पुनः बात करेंगे जहाँ से क्लास नेक्स्ट डे समाप्त किए थे, पुनः वहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात यह भी बताए थे कि हम 5, 6, 7 3 ठो प्रश्न बचा है एक्सरसाइज 3.2 में, वो अभी बताते हैं, लेकिन कोई कारणवश नहीं बता पाए। और यानी कि ये भी नहीं बता पाए कि हम क्लास लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, यानी कि कोई समस्या थी, इसके कारण हमको बहुत जल्दी में क्लास को स्टॉप करना पड़ा। तो चलो आज वहीं से पुनः स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 5वां है, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। ठीक, 3.2 का क्वेश्चन है। ठीक, इसी तरह शांति बनाकर, इसी तरह शांति से रहिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। जहाँ तक हम चलेंगे वहाँ तक चलने का प्रयास कीजिए। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कहता है और मेरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं पहले। ठीक, तो 5वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक आयताकार जिसकी लंबाई, ध्यान से सुनना, एक आयताकार बाग, बाग मतलब होता है एक आयताकार बाग, यहाँ बाग छोड़ दिए हैं। ठीक, एक आयताकार बाग होगा, यहाँ पे आयताकार बाग होगा, तब जिसकी होगा। अच्छा, बाग मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? बाग मतलब शेर दौड़ने वाला नहीं, बाग मतलब होता है बगीचा। समझ गया ना, बाग मतलब बगीचा। तो इसलिए कहते हैं कि एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग, एक आयताकार की तरह एक बगीचा है। एक आयताकार की तरह क्या है, पहले देख लेते हैं, आयताकार को भी देख लेते हैं। एक आयताकार की तरह क्या है, इसी को आयताकार कहते हैं, इसी को। ठीक, एक आयताकार की तरह बगीचा है, समझ गया ना। जिसकी लंबाई, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी चौड़ाई ये हुआ, लंबाई ये हुआ, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या चीज़ अधिक है? 4 मीटर। लंबाई है कि या चौड़ाई है? चौड़ाई, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई है अधिक किससे? चौड़ाई से। कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। अधिक है का अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। क्या करा? बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ जानना होगा कि आयताकार जो होता है, आयताकार, ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका लंबाई भी देखेगा तो आपस में बराबर होगा, चौड़ाई भी देखा इसका तो आपस में बराबर होगा। समझ रही है ना कि हम क्या बोल रहे हैं? आयताकार बाग की लंबाई आपस में क्या होता है? आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लंबाई ये हुआ ना, इसको L मानते हैं ना, ये भी क्या हुआ? लंबाई हुआ। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? लंबाई ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरह चौड़ाई भी क्या होता है? बराबर। चौड़ाई को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? B से करते हैं। क्या से करते हैं? B से करते हैं। हमेशा याद रखना कि एक आयताकार अगर है तो उसकी लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। चौड़ाई आपस में भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया है? मान के चलो अभी हम इसको देते हैं नाम A, इसको कर देते हैं B, इसको C, इसको D। ध्यान से सुनना, पहला स्टेप हम समझाए कि आयताकार बाग की जो है ना, आयताकार जो होता है, आयताकार उसका लंबाई आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोई भी पूछेगा आयताकार की लंबाई आपस में क्या बराबर होती है? तो बराबर होती है। चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है। यहाँ भी B है तो यहाँ भी B है ना, यहाँ भी L है तो यहाँ भी L है ना। ये दोनों लंबाई है ना, ये दोनों चौड़ाई है ना, आपस में ये दोनों क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? ये दोनों बराबर है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि अर्ध परिमाण क्या है, लिखा हूँ अर्ध परिमाण। तो सबसे पहले एक चीज़ को देखना होगा कि परिमाप क्या होता है। अच्छा, परिमाप और परिधि में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? परिमाप और परिधि में क्या अंतर है? परिमाप और परिधि में कुछ तो अंतर होगा ना, है? कुछ अंतर नहीं है। परिमाप बोलो या परिधि बोलो, दोनों क्या होता है?
सेम होता है। अच्छा, परिधि समझता है, परिधि समझता है, विदित में बता दे, सर्कल जो बता रहे थे उसमें बताए थे, परिधि समझता। परिधि का मतलब होता है कि यहाँ से घुमा करके, यहाँ से घुमा करके, यहाँ से घुमा करके, यहाँ से घुमा करके चारों साइड घूमता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ घूमना वहीं जा करके फिर स्टॉप होता है। परिधि यही कहता है ना। हाँ, अगर पूरा विदित की हम परिधि पूछे तो पूरा यानी कि जितना भी गोला घुमा हुआ है वो पूरा विदित का परिधि है ना। तो इसलिए परिमाप यानी कि ये परिमाप बोलो या परिधि बोलो, परिमाप बोलो या परिधि बोलो। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ये कितना डिग्री का ये होता है, आयताकार कितना डिग्री का होता है? हैं, ये आयताकार जो है ना 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। उसके बाद हम देखेंगे कि परिमाप, परिमाप, परिमाप या बोलो परिधि। अच्छा, ये तो समझ गया ना, परिमाप क्या, परिधि क्या है, अभी बताइए ना। हैं, अब सबसे पहले हम इस आयताकार की परिधि देखते हैं, इस आयताकार की परिधि देखते हैं। जब परिधि देखेंगे तो क्या क्या है परिधि में बताओ? हैं, एल है प्लस में तब क्या है? बी है तब क्या, फिर एल है तब फिर क्या है? बी। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है बताओ जल्दी, ये क्या है? ये क्या है? हैं, ये यानी कि परिधि है। क्या है ये? परिधि है। अच्छा चलो, इसको जोड़ दो तो आयत की परिधि निकल जाएगा। वृत्त की परिधि अलग होती है ना, किसी को याद है वृत्त की परिधि क्या होता है? 11th वाला बताएगा क्या होता है वृत्त की परिधि, बताओ जल्दी। गलती बताना, बताओ लेकिन बताओ। 2πr। अब ये आयत की परिधि हमें निकालना है ना। हम वैसे भी हम लिख सकते थे कि आयत की परिधि कितना होता है, डायरेक्ट हम भी लिख सकते थे, लेकिन हम आज देखेंगे कि आयत की परिधि आया कैसे, ताकि हमें याद करने का कोई नौबत न रहे। बैठ जाओ, हमें याद करने का कोई भी नौबत न रहे। हम अगर कोई चीज़ को हल करके और कोई सूत्र को बनाते हैं तो बहुत जल्दी दिमाग में एडजस्ट हो जाता है। जैसे तुम लोग को वर्ज गुणन विधि बताए हैं, बताया है ना, तो क्या उसका फार्मूला हम याद करवाए हैं? नहीं है। 3 ठो गुना दिए, दोनों बोल B1 B2 B1 B2 दोनों बोल C1 C2, फिर बीच में A1 A2। उसी से क्या बन जाता है? मेरा वर्ज गुणन विधि का नियम बन जाता है। ठीक, वर्ज गुणन विधि का नियम बन जाता है। तो चलो, अब हम देखो यहीं से निकलेगा, दिमाग लगाओ तो परिधि और यानी कि आयताकार का परिधि निकल जाएगा। दिमाग लगाओ, हम सभी से विनती करते हैं कि दिमाग लगाओ कि यानी कि ये आयताकार वृत्त, आयताकार का परिधि क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा परिधि है, प्लस में सब है। तो सबसे पहले कि कितना एल है कितना बी है, इस कंडीशन में हम इस चीज़ को हम जोड़ सकते हैं ना। इस चीज़ को जोड़ सकते हैं ना, बताओ। तो क्या होगा? 2l क्या होगा? 2l प्लस 2b आया ना। एक यहाँ छिपा, एक यहाँ छिपा, 2l हुआ, एक यहाँ छिपा हुआ, एक यहाँ छिपा हुआ, 2b हुआ। कोई दिक्कत है? बताओ, ककरो दिक्कत है किसी को? चलो, अब एक चीज़ बताओ, कभी कभी ठैठियो चलता है, ठीक है, देहाती आदमी है, क्या कीजिएगा, हर भाषा में यूज होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये दोनों में कॉमन क्या निकलता है बताइए? 2 निकलता है, तो 2 को निकालो बाहर, बच गया क्या मेरे पास? l प्लस बी। अच्छा बाबू बताओ, ये किसका परिधि आ गया है? किसका परिधि है? अरे रावण सब बोले ककर परिधि है, ये ककर परिधि है। किसका परिधि है? आयताकार का परिधि है, आयताकार का परिमाप है। परिमाप बोलो या परिधि बोलो, अकल है दिमाग पर, तभी सब इतना चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्लाने का कोई अथी नहीं है? क्या समझता है बताओ? हम बोले अगर कोई भी चीज़ को अगर समझाते हैं तो उस चीज़ को गौर से देखो कि आखिर सर जी क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या लिख रहे हैं। आप बताओ, अगर हम पूछेंगे, अगर पूछ लेंगे कि आयताकार, आयताकार की परिधि कितना है बोलो?
L प्लस बी। ये क्या है, किसका है ये, आयताकार की परिधि। पूछेगा, देखो ये सब चीज़ तुमको 8 क्लास में भी मिलेगा देखने को, ये सब चीज़ तुमको 6 क्लास में भी मिलेगा देखने, लगभग में मिलेगा। ठीक, हम तो बुक उंडा के नहीं देखे हैं, लेकिन लगभग में मिलेगा ये सब चीज़। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा कभी मत सोचना कोई कि हम 8 क्लास में है तो हम कैसे इस चीज़ को ग्रहण कर सकते, नहीं, ये गलत फहमी है। अरे उम्र छोटा है लेकिन ये मन को बड़ा रखो, इस नॉलेज को बड़ा रखो। उम्र छोटा है, उम्र से नहीं जाएंगे, लेकिन ये नॉलेज को हम क्या करेंगे, बड़ा रखेंगे, ताकि कल के डेट में अगर हम कहीं पर भी कुछ अगर बोलते हैं तो मेरा नाम हो वहाँ पे। ठीक, तो अब बताओ कि आयताकार का परिधि क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, या ऐसे भी बोल सकता है 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, क्योंकि ये गुना के रूप में है ना। है? चलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। आयताकार जो है ये आपस में इसका लंबाई क्या होता है, चौड़ाई भी तब क्या होता है। उसके बाद हम परिधि देखे तो क्या था, परिधि क्या क्या, परिधि क्या क्या था, पहले L प्लस बी प्लस फिर L प्लस फिर बी, तो उसको हम जोड़ जाड़ करके ये भी बोल सकता है, डायरेक्ट ये भी बोल सकता है ये 2 इंटू L प्लस बी। लेकिन हम बना करके दिखाए हैं कैसे आया 2 इंटू L प्लस बी, कैसे आया 2 इंटू L प्लस बी। चलो बाबू इसको कॉपी में नोट करो, इससे आगे बात करेंगे। ठीक, इसको नोट कर लिए। फिर देखिए अब इसी में हम देखेंगे, इसी में हम देखेंगे, ये इसी आयताकार में देखेंगे। इसको मिटा दे, इसको, चलो इसको मिटा देते हैं, ये आयताकार को रहने दो। चलिए अब इसी में एक हम विकर्ण खींचते हैं। क्या खींचते हैं, विकर्ण। इसी को कहा गया विकर्ण, क्या कहा गया है, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये क्या है, मेरा विकर्ण है। क्या है, ये मेरा विकर्ण है। ठीक, अच्छा सबसे पहले अब हम तो यहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि आयताकार का जो परिधि होती है वो क्या होता है, 2 इंटू, ध्यान रिस्पॉन्स लेकर के समझो कोई बात को। आयताकार का जो परिधि होता है क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी। यहाँ तक समझ गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्या कहा गया कि अर्ध परिमाण, परिमाण है कि परिमाप है, परिमाप, सॉरी इसलिए तो हमको अर्ध परिमाप, क्या है, अर्ध परिमाप। अब ये अर्ध परिमाण, अर्ध मतलब आधा, ये तो फुल है ना, हमें आधा कहा गया है। अब आधा कहाँ से कहाँ होगा, आधा कहाँ से कहाँ होगा, है? आधा तो यहाँ से होगा, यहाँ से आधा, यहाँ से होगा, मार्कर बाबू ने चलता है। आधा तो यहाँ से होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये एक आधा, ये यही ना। अरे एक आधा ये हुआ जी, एक आधा ये हुआ ना। तो लेकिन हमें अर्ध परिमाप का बोला गया ना, अर्ध परिमाप का, यानी कि आयताकार का जो अर्ध परिमाप है उसका क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, वही देखना है ना। तो बताओ 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 बताओ, दिमाग लगा कर बता दो। अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होगा, आयताकार का अर्ध परिमाप, ऐसे लिख दो, ऐसे ऐसे दिमाग लगा कर बोलो, तब सोचेंगे कि पढ़ने वाला विद्यार्थी है। आयताकार का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा बताओ, L प्लस बी। ये क्या है, दो चीज़ हम सीखे। एक सीखे कि अर्ध यानी कि आयताकार का परिधि क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी। एक सीखे कि हम अर्ध परिमाप का, अर्ध परिमाप का यानी कि आयताकार का अर्ध परिमाप क्या होता है, बोलने में थोड़ा सा मिस हो गया था। आयताकार का अर्ध परिमाप L प्लस बी। ये भी बता दें कि अर्ध परिमाप यानी कि यहाँ से लेकर यहीं तक, तो L और B आता है इसी बीच में ना। यहाँ तक बताओ, कोई समझ में कोई समस्या, कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं कि आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? अब आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, अब ये देखेंगे। आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, L गुना
बी होता है, एल गुना बी होता है। आयताकार का क्षेत्रफल एल गुना बी है और आयताकार का अर्ध परिमाप एल प्लस बी है और आयताकार का परिधि 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ तक में कोई किसी को डाउट, कोई किसी को दिक्कत? अब हम बात करते हैं ये विकर्ण की, ये विकर्ण। अब देखो अगर ये विकर्ण की बात करेंगे, ये विकर्ण की, तो ये देखो कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? पर ये विकर्ण की बात करते हैं, ये कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? बताओ जी। अरे बाबा ये कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिया है हमें? समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया है हमें बताओ? है बी दिया है, एल दिया है, क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। अगर कर्ण निकालेंगे तो मेरा जो है ना, मेरा आयताकार का विकर्ण निकल जाएगा। वो क्या निकल जाएगा? विकर्ण निकल जाएगा। तो इसलिए आयताकार का विकर्ण क्या होगा? आयताकार का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस यही है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ सही है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब ये चीज़ देखना है कि मान के चलो कि समकोण त्रिभुज है, तो क्या होता है समकोण त्रिभुज? मतलब यानी कि लंब आधार बटे, सॉरी कर्ण बटे लंब बटे जोड़ होगा ना, जोड़ होगा ना, आधार है। कर्ण क्या है? कुछ नहीं है, एक बार देख लेते हैं जी। लंब क्या है? बी एल, यहाँ पे स्क्वायर भी होगा ना, देखो यही निकला ना, है यही निकला ना यहाँ पे, है। तो इसलिए कहते हैं कि आयताकार का अर्ध परिमाप भी जान चुके हैं कि क्या होता है? एल प्लस बी होता है। आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना बी होता है। और आयताकार का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब देखो 4 फार्मूला आया है ना, 4। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी ठीक है, प्रश्न पर चलेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये चौड़ाई है, ये क्या है? चौड़ाई है। ध्यान से समझो, चौड़ाई है ये, और ये क्या है? ये लंबाई है। ठीक, तो मेरे पास चौड़ाई 10 है। चौड़ाई कितना है? 10 है। तो लंबाई क्या होगा? क्वेश्चन पर क्या कहता है कि एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो चौड़ाई 10 है, ध्यान लगाओ, चौड़ाई 10 है, लेकिन कहा गया कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, हैं? कुछ न देंगे बताओ? अरे कुछ समझता है हम क्या बोलते हैं? भाई साहब सब कुछ समझता है हम क्या कहते हैं? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई है किससे अधिक? चौड़ाई से। और चौड़ाई हमारे पास कितना है? 10। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 10 प्लस 4 14। इतना तो दिमाग नहीं लगाता है कि कहा गया कि लंबाई चौड़ाई का मान बैठा दिए 10, इससे 4 अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई। जब 10 है चौड़ाई तो 4 अधिक है, तो 10 4 14 हो गया ना लंबाई। 10 4 14 हो गया ना लंबाई, है। अगर चौड़ाई मेरे पास 20 है तो लंबाई 24 होगा। लंबाई 24 होगा क्योंकि चौड़ाई 20 है। कहा गया कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 20 तो चौड़ाई है, 4 अधिक है तो 4 उसमें जोड़ दो तो कितना हो गया? वो 24 हो गया। ये चीज़ को समझा हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रही है ना? चलो इसको एक बार कॉपी में नोट कर लो। ठीक, इसको यहाँ तक कॉपी में नोट करो। चलो इसको नोट कर लिया ना कॉपी में। एकड़ा के मिटा दे, चल एकड़ा को मिटा देते हैं। अच्छा चल एक बार रिहर्सल कर लेते तो क्या क्या चीज़ हम पढ़ाए हैं अभी तुम लोग को, इस चीज़ में एक रिहर्सल हो जाए, देखते हैं कि क्या समझ में आया है या नो। ठीक,
आयताकार की परिधि क्या है, क्या लिखाए थे बोलो, 2 × L + B। कोई दिक्कत? उसके बाद हम आयताकार की क्या देखे, अर्ध परिधि, ये अर्ध परिमाप क्या था, L + B। कोई दिक्कत? उसके बाद आयताकार की क्षेत्रफल का पढ़े थे, क्षेत्रफल पढ़े थे, क्या था, L × B, यही ना। उसके बाद क्या पढ़े थे, आयताकार का विकर्ण क्या था, √L² + B²। इतना चीज़ पढ़े है ना, अभी इतना चीज़ पढ़े हैं ना। एक बार फटाक दे बड़ा अपना प्यारा हाथ से इसको नोट कर लो तो कॉपी में, क्योंकि ये फार्मूला के रूप में तैयार हो गया है। ये किस रूप में तैयार हो गया है, ये एक फार्मूला के रूप में तैयार हो गया है। इसलिए बाबू सभी से निवेदन है कि बोर्ड का चीज़ एक बार भी मत छोड़ो, बोर्ड का चीज़ एक बार भी मत छोड़ो। इसका मतलब समझता है, ये इसका मतलब आयताकार की, समझ गया ना। इसका मतलब एक चीज़ को भी, कोई चीज़ को मत छोड़ो, ठीक। चलो इतना चीज़ अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। चलो नोट कर लिया, नोट किया। चलिए अभी एक चीज़ हम बताए थे, एक चीज़ अभी हम बताए थे कि चौड़ाई अगर मेरे पास 24 है, ध्यान से सुनो, चौड़ाई मेरे पास अगर 24 मीटर है तो लंबाई क्या होगा, 28 होगा। चौड़ाई 24 है तो लंबाई 28 होगा। अच्छा चलो, अगर मेरे पास चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा, कौन साबित कर सकता है, x + 4, सही है। अगर चौड़ाई मेरे पास x है तो लंबाई मेरे पास क्या, x + 4, x + 4। अच्छा यहाँ तक में कोई दिक्कत, क्योंकि इस हम जो तभी अंक से बता रहे थे तो इसी चीज़ को समझाने के लिए बता रहे थे, तो ये चीज़ समझ में आया। अगर ये चीज़ समझ में आया तो हमें क्या पूछा गया है, अब हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या लेना है वो देखना होगा ना। तो आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है, अब हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, नाना नहीं, माना। आयताकार, इधर समझो पहले, नोट करने के लिए हम अपने देंगे मौका। आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है, कितना है, आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है, x। और आयताकार, इधर देखो हल्ला कम करो, आयताकार बाग की लंबाई क्या है, हाँ वेरी गुड, x + 4, x + 4, x + 4। अच्छा एक चीज़ बताओ कि आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप दिया है कितना दिया था, आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप दिया था कितना, क्वेश्चन में देखो अर्ध परिमाप कितना दिया था, तो लिख दो यहाँ पे, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप क्या था बाबू, 36 मीटर। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, 36 मीटर, क्या है, 36 मीटर। अच्छा एक चीज़ बताओ कि आयताकार, ध्यान से क्वेश्चन बन गया, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप क्या होता है, यानी कि अर्ध परिमाप बराबर 36 दिया है, तो लेकिन अर्ध परिमाप का फार्मूला भी आता है ना, है? आयताकार, एक मिनट बाबू, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप L + B होता है। लेकिन इसके बराबर कितना दिया था, 36 दिया था, तो हम क्या लिखेंगे, L + B बराबर 36, L + B बराबर 36 लिखे ना। अब बताओ कि L मेरे पास कितना है, L मेरे पास कितना है, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना है मेरे पास,
लंबाई के एल को लंबाई कहते हैं ना, कितना x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई कितना है x बराबर 36। समझ में आ रही है हम क्या लिख रहे हैं? x कितना हुआ 2x प्लस का 4 बराबर 36। समझ में आ रही है हम क्या लिख रहे हैं? उसके बाद 2x बराबर 36, ये था प्लस में, उधर गया तो माइनस में। 2x बराबर 32, x बराबर क्या हो जाएगा 32/2, कट के क्या आ गया बाबू 16। लंबाई कितना निकल गया 16, लंबाई कितना निकल गया 16। चौड़ाई कितना होगा, नहीं सॉरी चौड़ाई, एक मिनट, चौड़ाई निकल गया 16, चौड़ाई निकल गया 16, लंबाई कितना होगा 20 होगा। लंबाई कितना होगा 20 होगा। क्यों होगा 20? x प्लस 4 था ना, ये चौड़ाई निकल गया था कितना 16 प्लस 4 बराबर 20। ये क्या है मेरा लंबाई, ये क्या है मेरा चौड़ाई। चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। क्या ये चीज़ समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? चलो इसको नोट करो कॉपी में। चलो इस चीज़ को नोट किया, चलो इस चीज़ को नोट किया तो आगे देखो 6 नंबर का क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, इसको पढ़ो समझो और बनाने का प्रयास करो। लल्लू राम वाला ये हिसाब है, सबसे घचनेल हिसाब है तो यही है, सबसे आसान यही है। इसको कहीं से किधरों से घिस तीर के पुरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? तो इसलिए ये जो है ना चुटकी का मोल है। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो चरों में, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। हमें क्या लिखने के लिए एक समीकरण, क्योंकि दो चर है ना, दो चर में दो समीकरण होता है ना, तो एक समीकरण दिया है, एक समीकरण दिया है, उसमें कहा दो चरों में एक समीकरण ऐसी और लिखिए, समीकरण ऐसी और लिखिए ना कि हमें वो क्या लिखने के लिए वो समीकरण को एक समीकरण दे दिया है, एक समीकरण को हमें लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखा हो, समपाती रेखा हो। समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं ना? हैं? मेरे पास पहला समीकरण दिया है, क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये दिए है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन में कह दिया कि एक ऐसा समीकरण आप अपने मन से लीजिए, एक ऐसा समीकरण आप अपने मन से लीजिए, कुछ भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समीकरण लीजिए ताकि चेंज करते जाओ समीकरण, ताकि वो प्रतिच्छेद हो जाए, अब दूसरा समीकरण लेंगे तो समांतर हो जाए, तीसरा लेंगे तो समपाती हो जाए। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हैं? चलो हम सबसे पहले प्रतिच्छेदी देखना है ना, तब प्रतिच्छेदी के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा समीकरण लेंगे ताकि वो प्रतिच्छेदी हो जाए। अपना मन से कुछ भी लिख सकते हैं। हैं? चलो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 है, तो हम यहाँ पे चलो ले लेते हैं 3x प्लस का 2y माइनस का 9 बराबर 0। क्या ये आपस में बराबर है? a1 a2 b1 b2, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा? है? इस कंडीशन में आएगा ना, ये a1 और a2 बराबर नहीं है b1 b2, इसी कंडीशन में आएगा ना। है? इस कंडीशन में आएगा तो ये क्या बन गया मेरा, क्या बन गया मेरा, ये प्रतिच्छेदी बन गया, प्रतिच्छेदी बन गया ना। हम अपना मन से ऐसा समीकरण लिए हैं, हम अपना मन से ऐसा समीकरण लिए हैं ताकि वो प्रतिच्छेदी हो। अब नेक्स्ट समीकरण लेंगे तो वो क्या हो, समांतर हो, फिर नेक्स्ट समीकरण लेंगे तो क्या हो, समपाती हो। समांतर मतलब दो बराबर हो जाए, एक बराबर नहीं है, एक बराबर न हो। तो बताओ अब कौन सा समीकरण ले लेंगे, अपने मन से कुछ भी लिख सकता है। ये समीकरण तो ये है ना, ये तो लिए किसके लिए, प्रतिच्छेद के लिए। अब कुछ भी और ले लो ताकि यानी कि दो को बराबर कर दो को बराबर नहीं करना है, तो दो को बराबर करेंगे तो 2x ले लेंगे प्लस 3y ले लेंगे, और यहाँ ले लेंगे हम इसको बराबर नहीं करेंगे, यहाँ 5 ले लेंगे बराबर 0। तो ये क्या बन गया मेरा, ये समीकरण क्या बन जाएगा, कौन रेखा बनेगा, समांतर बनेगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों, तो इस स्थिति में क्या होता है, वो समांतर होता है। ऐसे होता है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, यही है ना। आप उसके बाद समपाती दिखाना, समपाती मतलब क्या होता है बता दो। समपाती दिखाने के लिए जो तीनों
समान बराबर हो, तो तीनों बराबर है तो क्या इसी कंडीशन को उतार दूँ हैं, इसी कंडीशन को उतार देंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा ना, हैं इसी कंडीशन को उतार देंगे तीनों बराबर आ गया ना, तो ये क्या हो गया मेरा समपाती हो गया। अच्छा ये समझाइए हिसाब को, समझ में आया ये हिसाब? हमें प्रतिच्छेदी करना है, समांतर करना है और समपाती करना है। अपना मन से एक समीकरण लेना है, तो हम एक समीकरण अपना मन से लिए तो प्रतिच्छेदी हो गया, एक और समीकरण लिए अपना मन से तो उसको समांतर बना दिए, और एक लिए तो हम अपना मन से उसको क्या बना दिए समपाती बना दिए। लेकिन ये सब नियम हम लोग को पता है, हैं ये सब नियम क्या है पता है, तब ना ये समझ गया। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि ये हिसाब में कोई दम नहीं था, बना हिसाब क्लियर हो गया ये हिसाब। इसको नोट कर लो। नोट क्या करेगा अपना मन से कौन, चलो इसको कॉपी में नोट किया। चलो अगला हिसाब देखो 7 नंबर हिसाब है, पढ़ो 7 नंबर हिसाब क्या कहता है, इसको रब कर देते हैं। 7 नंबर हिसाब क्या कह रहा है उसको पढ़िए, जो कह रहा है उस तरह से हल कीजिए। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण यही कह रहा है ना, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले क्या कहा गया है, ग्राफ खींचिए। क्या कहा गया है, ग्राफ खींचिए। चलो हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम सीधा कर लेते हैं। समीकरण सीधा है x माइनस वाई क्या होगा बराबर में माइनस का 1 होगा ना, माइनस का 1। ठीक, उसके बाद दूसरा है 3x प्लस 2y अब बराबर क्या होगा प्लस का 12। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण हमारा 1 ये है, 2 ये है। लिखा है कि समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने, यानी कि x अक्ष से जो रेखा बनेगा, ध्यान सुनो, x अक्ष से जो रेखा बनेगा, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। जो भी वो निर्देशांक निकलेगा, जो भी त्रिभुज बनेगा उसका क्या करना, छाया करना है। क्या करना है, छाया रंग करना है। समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 क्या आता है, अब देखो ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ होगा x, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो जाएगा ना, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। इसको सीधा करके लिख सकते हैं y बराबर x अब प्लस 1, यही होगा ना। अब देखो अब हम क्या लेंगे, x की मान कुछ हो लो, 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 ले लिए तो क्या हुआ 0 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। फिर x के मान क्या लेंगे, 1 ले लो, 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। फिर y का मान 2 ले लो, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। इसका एक बॉक्स बनाओ, पहले हमको ग्राफ बोला खींचने के लिए ना, इसका एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स बनाओ। ये चीज़ अपना से भी कर लो, तब तक इधर हम बनाते हैं y, x है मेरा 0, x है मेरा 0 1 2, y है 1 2 3। ठीक, ये समीकरण हो गया आपका x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ठीक, अब चलते हैं समीकरण 2 से। तुम लोग अपना मन से बनाओ जी। अब चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है मेरा 3x प्लस 2y बराबर 12, तो हो जाएगा 2y बराबर 12 माइनस का 3x, ये प्लस में इधर आया तो माइनस का, y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे में 2। ठीक, y अब x की मान क्या रखे ताकि इससे गुना होने पर, इससे घटाने पर 2 से वो कट जाए, 0 रखते हैं। एक बार देख लेते हैं, 12 माइनस 3 गुना 0 बटे में 2 हो जाएगा 12 माइनस 0 बटे में 2 हो जाएगा ये 12 बटे 2 बराबर हो जाएगा 6। उसके बाद हम y का मान क्या रखेंगे,
एक रखते तो 3 एकम 3, अब 12 में से 3 गया, अगर 1 रखते हैं तो 12 3 गुना 1/2, 12 माइनस 3/2। ओह 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 ओह, नहीं कटेगा ये, 12 में से 3 गया, नहीं कटेगा। 2 3 दूना 6, 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 12 माइनस 6/2, 6/2 कट के आ जाएगा 3। फिर 3 तिया 9, 12 में से 9 गया, 10 11 12, 3 तिया 9, 3 लेंगे, 12 में से 9 गया, नहीं कटेगा। 4 कट जाएगा ना, 4 ले सकते हैं। 12 माइनस 3 गुना 4/2, 12 माइनस 4 तिया 12/2, 12 में से 12 गया 0, 0/2, इसका क्या आ गया 0। इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, इसका भी क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लो, ये वाला ये 2 भी कर सकता, 3 भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना मर्जी है। x है 0 2 4, y है 6 3 0। चलो क्या आया आप सभी का, आप सभी का आया यहाँ तक में। ये जो बॉक्स बनाए हैं देखो मिलाओ, कार्य आया, तुम लोग का आया, सही है। बॉक्स नोट किया कॉपी में। चलो अब इसका क्या करना है, हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो खींचो, देर किस बात की, खींचो ग्राफ। खींचने में क्या परेशानी है, क्या देख करके बनाती है ये, नहीं समझा है तुम हैं? अगर समझा है तो देखना क्या चीज़ है, हैं? बिना देखे हुए बना लेंगे इस चीज़ को। और नहीं समझा, जो नहीं विद्यार्थी समझता वही देखता है, वही बार बार देखता है। अगर जब हम समझ चुके हैं, समझ गए हैं, बेसिक भी मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो क्या देखेंगे इसको, अपना मन से बनाओ। ठीक, चलो अब हमें ग्राफ खींचना है, अब हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ, अच्छा अधिकतम संख्या कहाँ तक है, अधिकतम संख्या कहाँ तक है, अधिकतम संख्या कहाँ तक है, 6 तक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये गड़बड़ा भी सकता है, क्योंकि हम इंची टेप से नहीं कर रहे हैं। ग्राफ में बनाएगा तो एक आना भी इधर उधर नहीं होगा, 1 इंच भी नहीं होगा इधर उधर। 1 2 3 4 5 6, ठीक। इस दे दो 7, देना है तो दे दो 8 9, कोई दिक्कत नहीं। जब जगह खाली है तो भर दो। इधर जगह माइनस का 1 माइनस का 2, इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2। ये y डैश है, ये x डैश है, ठीक। अब सबसे पहले बताओ कि पहला बॉक्स का बताओ मेरा x कितना है और y कितना है। पहला बॉक्स का बताओ मेरा x कितना है और y बताओ। x क्या है, y क्या है, x 0 y 1, तो यहाँ आएगा, आएगा ना यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,1, यही होगा ना। चलो अच्छा अगला बोलो, x के मान उसी बॉक्स में, x के मान 1, y का मान 2, तो x के मान 1, y का मान 2, यहाँ आएगा यहाँ, ठीक। ये क्या हो जाएगा मेरा 1,2। अच्छा अगला बोलो उसी में, x 2 y 3, यहाँ होगा, ये क्या बन जाएगा 2,3। अब इसका ग्राफ खींचो। ये कौन सा हाथी का हुआ था समीकरण का, समीकरण बोलो, समीकरण बोलो, कौन सा समीकरण, x माइनस y माइनस का 1। चलो दूसरा बोलो, अब
एक्स का मान 0, वाई का मान 6 प्लस में ना, यहाँ आएगा ये बन जाएगा 0,6। आगे बोलो एक्स क्या है, x2y3। ठीक है बाबू, x2y3, तो यही आएगा x2y3 प्लस में है ना, ये यही आएगा ना, हैं? तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 2,3। आगे बोलो x4 y0, तो यहाँ यही होगा, यही तो क्या होगा 4,0। अब क्या करना है बाबू, खींच दो, अगर आप खींच डालो, टेढ़ होता है, टेढ़ हो गया ना, ठीक। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, इस चीज़ को देखना है, ठीक। दो कोमा 3। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ग्राफ खींचने के बाद क्या कहा गया था, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, ए बी, ये हो जाएगा सी, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना बीच में, हैं? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्या होगा, क्या होगा। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि एक्स अक्ष पे, यानी कि एक्स अक्ष पे ये है ना, हैं? तो इसका निर्देशांक लेंगे -1,0 होगा, क्या होगा -1,0। इस एक्स अक्ष पूछा गया, वाई अक्ष पूछा था इधर से लेते माइनस में, लेकिन हमसे क्या पूछा है, एक्स अक्ष। क्वेश्चन पढ़ लो, एक्स अक्ष पूछा था, हम लेंगे -1,0। क्या लेंगे -1,0। तो सबसे पहले इसका निर्देशांक क्या होता है, क्या क्या होगा, इसका निर्देशांक पहले इसको ले लेते हैं -1,0। उसके बाद होगा इसका निर्देशांक पुनः होगा 1,2 होगा इसका निर्देशांक, लेकिन 1,2 2,3 ये दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दे दो, 2,3 दे दो, ये दोनों में से कोनो हो सकता है, ठीक। उसके बाद ये क्या है 4,0, ये निर्देशांक निकल गया, क्या निकल गया, निर्देशांक निकल गया। क्यों हम देखो यहाँ देखो -1 क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्स अक्ष लिखा है ना, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ये है ना, तो जब एक्स अक्ष ये है तो यहाँ से जब तीर गया तो ये -1 पे से गया है तीर, -1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया, -1,0, क्योंकि पहले एक्स अक्ष है तो पहले एक्स के मान लिए ना, है तो -1,0, 2,3, 4,0। यहाँ देखो इसके सीधा ये 4,0 है, और इसके सीधा ये 1,2 भी लिख सकता है, या तो 2,3 भी लिख सकता है, दोनों में से कोई लिख सकता है। और यहाँ तो फिक्स है कि -1,0, तो ये निर्देशांक आया, त्रिभुज का निर्देशांक आया। अब इसको क्या कहा करने के लिए, जब निर्देशांक निकलते क्या कहा करने के लिए, छायांकित करने के लिए कहा है। तो छायांकित कर दो ना, शर्म किस बात की है, छायांकित करने में शर्म लगता है, कर दो छायांकित इस त्रिभुज को, करो इस त्रिभुज के छायांकित, शर्म लगता है। चलो मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया, रेडी, कोई दिक्कत। तो चलो आज खुशी की बात है कि आपका 3.2 का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे 3.3 का, ठीक। आज के लिए इतना ही, जितना भी पढ़ाए हैं, जितना भी समझाए हैं, सबसे निवेदन, एक ही निवेदन मेरा है कि अगर तुम अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो एक ही संकल्प रखना है कि हमें पढ़ना है और मैथ में 100+ लाना है, यानी कि 100 नंबर लाना है, टोटल 100 नंबर। ये जुनून अपने अंदर रखो कि 100 नंबर आना है, ठीक। अगर कुछ परेशानी है तो YouTube पर भी वीडियो है, तो उस वीडियो को देखिए और उसके बाद उसी अनुसार चलिए, और जब तक हम चलेंगे, जब तक हम पढ़ाएंगे, मेरे साथ आप लोग भी रहिए, ठीक है। और जितना भी पीछे बताए हैं सब का रिहर्सल घर पर कीजिए, जितना भी चीज़, जितना भी जानकारी दिए हैं सब चीज़ का रिहर्सल घर पर कीजिए, तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते हैं, कॉपी में नोट किया और कॉपी को कभी भी उल्टा करके नहीं देखे हैं। याद नहीं करना है,
सिर्फ उसको एक बार एक नज़र से देखना है। कहावत में कि अगर कोई चीज़ को हम बार बार अगर देखेंगे ना तो वो चीज़ मेरे ब्रेन में बैठ जाता है, नज़र में जो है ना एक फ़ोटो की तरह सेव हो जाता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत।